दुनिया की दो सबसे करीबी माने जाने वाली ताकतों अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जिस इजराइल को अमेरिका दशकों से अपना सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानता रहा है, अब उसी पर अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी करने का शक बताया जा रहा है। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान युद्ध को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका रक्षा मंत्री या फिर अमेरिका रक्षा विभाग की बात करूं, पेंटागन ने इजराइल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस खतरे के स्तर को बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है, जो उसकी सबसे गंभीर श्रेणी मानी जाती है। और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि डीआईए ने हाल ही में आंतरिक मूल्यांकन जारी किया। इस मूल्यांकन में आशंका जताई गई कि इजरायली खुफिया एजेंसियां अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और उनकी रणनीतिक चर्चाओं के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इजराइल को बेहद आक्रामक खुफिया जानकारी जुटाने वाला देश मानती रही हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रम के बाद चिंताएं और बढ़ गई। और बताया जा रहा है कि अमेरिका के कई वरिष्ठ अधिकारी जब इजराइल का दौरा करते हैं तो उन्हें विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा जाता है, और इनमें बर्नर फोन का भी इस्तेमाल, अस्थायी लैपटॉप रखना और संवेदनशील बातचीत से बचना, ये सब शामिल है। यहाँ तक कि कई अधिकारी होटल के कमरों में भी गोपनीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि उन्हें आशंका रहती है कि उनकी बातचीत पर नजर रखी जा सकती है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि ईरान युद्ध से जुड़ी हुई है। हाल के दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई कई मतभेद सामने आए हैं, खासकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, लेबनान में हमलों और क्षेत्रीय रणनीति को लेकर दोनों नेताओं के बीच जो तनाव बढ़ा है। और कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि ट्रंप इजराइल की कुछ सैन्य कार्रवाइयों से नाराज थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों को नुकसान पहुंच रहा है। सीधे तरीके से अगर हम आपसे बता दें कि यहां पर इस घटनाक्रम के तहत ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसने नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान युद्ध और मध्य पूर्व की बदलती परिस्थितियों ने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार पैदा कर दी है? क्या रणनीतिक साझेदार होने के बावजूद दोनों देश एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि पेंटागन की ये रिपोर्ट दुनिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली साझेदारियों में से एक है और इन पर नए सवाल खड़े करती है। आने वाले दिनों में इस मामले पर दोनों की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी।